हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं। चलिए अब आगे की कथा देखते हैं। तो हमने देखा कि सब लोग कामदगिरी पर्वत पर हैं, अयोध्यावासी सारे जितने भी आए हैं, और सब लोग भगवान के दर्शन करते हुए जो वहाँ के लोग बाग हैं, वन का जीवन, उसका आनंद ले रहे हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि कथा कैसे आगे बढ़ती है। लखा न मरम राम बिन काहू, माया सजसिय माया माहू, श्री सासु सेवा बस कीन्ही, इतने लखे सुख आशीष दीन्ही। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि सीता जी जो हैं सारी सासुओं की उनकी विधि के हिसाब से, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी सबकी सेवा करती हैं। कैसे करती हैं तो उसके बारे में अब तुलसी यहाँ बताते हैं। लखा न मरम राम बिन काहू, ये जो बात सीता जी कैसे सेवा कर रही हैं सबकी, ये किसी और को नहीं पता चला, केवल राम को पता चला। श्री रामचंद्र जी की सेवा, इस भेद को किसी ने नहीं जाना। माया सजसी है माया माहू, माया जो है वो सीता जी की सेवा में है। तो सब मायाएं सीता जी की माया में ही है, और सीता जी ने सासुओं को सेवा करके वश में कर लिया। भाई माया उनके पास सारी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, जो चाहे वो कर सकती हैं। और माताओं ने, सासुओं ने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख से सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछताने अगाई, अवनि जमहि न जाचति कह के ही, मई न बीच विधि मीच न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों का स्वभाव, सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी जो कैकेयी हैं वो भरपेट पछता है। उनको बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो होता है कि मंथरा ने कहा तो मन उनकी बुद्धि फिर गई। उस समय वो भूल गई कि राम कैसे हैं, सीता कैसे हैं। लेकिन अब जब दोबारा उन्होंने देखा कि वन में भी हैं और सब सेवा कर रहे हैं और सब आनंद मंगल है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तब उनके मन में बहुत पछतावा, उनको वास्तविकता समझ जब आई तब। और अवनि जमहि जाचति कह के, वह अवनि जमहि जाचति कह गई। तो अवनि और तो अवनि मतलब पृथ्वी, और जमहि मतलब यम की बात हो रही। तो कैकेयी को ऐसा लग रहा है कि धरती फट जाए, आसमान उठा ले, जैसा हम कहते हैं आज के समय में। तो पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं, किंतु मई न बीच विद मीच न देही। कितनी सुंदर भाषा लिखते हैं। ये आनंद किसी और भाषा में नहीं मिल सकता, जैसा कि तुलसी ने अपने समय की भाषा में, अवधि में लिखा है, मही न बीच विद मीच न देही। तो धरती के बीच में मही न बीच, धरती बीच से फटती नहीं है, तो दो हिस्सों में नहीं फटती। बीच से फटती मतलब दो हिस्सों में नहीं फटती, ताकि उसमें वो समा जाए। और विदु मीच न दे, और विदु मतलब विधि मतलब विधाता। विधाता जो है मीचू, अब यहाँ दो बार बीचू और मीचू का है। मीचू का मतलब यहाँ पर है मृत्यु से, और विधाता मृत्यु भी नहीं देता। कितनी सुंदर भाषा है। लोकहि वेद विदित कवि कहे हैं, राम विमुख थलोर नरक न लाए हैं। लोक और वेद में प्रसिद्ध है, लोकहु वेद विदित कवि कहे हैं, राम विमुख थलु नरक न लाए हैं। यह संसहु सबके मन माही, राम गवन विद अवध के नाही। लोक और वेद सब में प्रसिद्ध है कि कवि ज्ञानी भी कहते हैं जो श्री राम जी से विमुख है उनको तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। अब ये सारे लोग वन में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक बात अटकी हुई है। क्या? कि अब रामचंद्र जी वापस चलेंगे अयोध्या, कि ये वापस नहीं जाएंगे। क्यों ये बात हो रही है? कोई सामान्य प्राणी होता तो शायद लोग सोचते भी नहीं ऐसा, कि इतने लोग मनाने आए हैं, सब कुछ है, तो चले ही जाते उठ के। पर तो भगवान है, भगवान तो किसी विशेष कार्य से धरती पर पधारे हैं सशरीर, तो भाई वो अपना काम करके जाएंगे। और ये बात लोगों के मन में है कहीं ना कहीं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। कहते हैं, निषद नींद नहीं भूख दिन, बरत बिकल सुच सोच, नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल सकोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं कि चले जाएं भगवान जी, भैया राम अयोध्या चले जाएं तो अच्छा रहे। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा ये बात उनको मनाया कैसे जाए।
जैसे अब ये कह रहे हैं उनके मन में इतनी विकलता है, जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती। ऐसा पानी जिसमें पानी कम रह गया हो, कीचड़ ज्यादा हो, तो मछली समझ जाती है कि अब ज्यादा दिन का जीवन नहीं है, को बहुत व्याकुलता, तड़पने लगती है वो। कीन मातु मिस काल कुचाली, ईत बीत जस पाकत साली, कई विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अव कलत उपाय न एकु। माता के मिस से काल ने कुचाल की, जैसे धान के सब पकते समय ईटी का पाला पड़ने का भय आ जाए। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, ये इसका मुझे कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा। भरत जी मन में सोच रहे हैं, अवसिफ रही गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। गुरु जी मन में सोचते हैं भरत जी कि माँ तो कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हट कर भी के काऊ। मन में भरत जी सोच रहे हैं कि या तो वशिष्ठ जी कहें तो चले जाएंगे, और लेकिन वशिष्ठ जी मतलब गुरु जी क्यों कहेंगे, वो तो जानते हैं कि जो राम कहेंगे वही वो मान जाएंगे। और माता कौशल्या से कहें तो माता कौशल्या कहेंगे तो भी मान जाएंगे, लेकिन माता जो श्री राम को जन्म देने वाली माँ है, वो थोड़ी इतनी आसानी से टिक जाएंगी, वो कभी ऐसा हट करेंगे नहीं। कोई दूसरी माँ हो तो कर ले, लेकिन ये तो वो माँ है जिन्होंने राम को जन्म दिया, तो राम के अंदर वो गुण कहाँ से आया, माता के अंदर पहले से होने चाहिए। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, ते माँ कुसुम बाम विदाता। और फिर महाराज जी मन में सोच रहे हैं, जाऊं हट करऊं तो निपट को करमू, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। मेरी तो कोई विचारती नहीं है, मैं किसको क्या कहूंगा, और दिन भी समय भी खराब चल रहा है मेरा। अगर हट करता हूं तो हट करने का को कर्म, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी। हट क्यों नहीं कर सकते भरत जी, सोचिए हट क्यों नहीं कर सकते। भरत जी हट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भरत छोटे भाई हैं तो हैं ही, लेकिन वो अपने आप को भगवान राम का सेवक मानते हैं, और सेवक स्वामी से कभी हट नहीं कर सकता। एक जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रहनी बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाई, बैठत पटाए रसई बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती, कोई समझ तरीका समझ में नहीं आ रहा, कोई विधि समझ में नहीं आ रही, कोई युक्ति समझ में नहीं आ रही। प्रात नहाय, सुबह नहा धो के प्रभु के पास सिर नवाकर बैठे थे कि बैठत पठे ऋषि बुलाए, ऋषि ने उनको बुला लिया, ऋषि ने वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आए सुपाए, विप्र महाजन सचिव सब जुड़े सभा सदाए। अब देखिए सभा जुड़ने वाली है, तो क्यों बुलाया उन्होंने, गुरु जी ने क्यों बुलाया। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभा से आकर जुट गए। तो लगता है अब सब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि भाई कुछ होना चाहिए, भगवान राम से चलने के लिए बात कहनी चाहिए। तो और सबके मन में हुआ पो है, केवल भरत जी के मन में थोड़ी, सबके मन में ये हुआ पो है। अब महर्षि वशिष्ठ तो ज्ञानी है, वो तो सब जानते हैं, उनके मन में हुआ पो नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि वो हर चीज में क्यों पड़ेंगे भाई, और वो भी तो जानते हैं कि राम भगवान है, राम क्या है, तो राम को क्या सलाह देंगे वशिष्ठ जी। तो इस प्रकार से सब लोग अपने अपनी विधि से, अपने तरीके से सब लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। तो चलिए अब अगले सत्र में देखते हैं कि ये लोग किस प्रकार की बात आगे बढ़ती है और क्या मंत्रणा होती है। तब तक के लिए हरि ओम।